वैसा ही दृष्टि और दृष्टि का दृष्टिकोण और उससे दोषारोपण हम समाज में भी लगाते हैं, ईश्वर पर भी लगाते हैं, वस्तु पर भी लगाते हैं, विज्ञान पर भी लगाते हैं। वो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विज्ञान के बारे में कहूं तो विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। यदि उसका सदुपयोग करेंगे तो वो वरदान साबित होगा, और निश्चित रूप से यदि दुरुपयोग करेंगे तो वो अभिशाप बन जाएगा। वस्तु में दोष नहीं है, उसका उपयोग किस प्रकार से करना है सब इस पे निर्भर है। कई लोग कहते हैं यदि माता पिता भाई बहन घर परिवार पत्नी धन यदि ये बाधक हैं भक्ति के, तो फिर भगवान इनको बनाए क्यों? बनाते ही मत तो बाधक बनते ही नहीं। लेकिन देखिए वो तो मिलेंगे ही, वो तो रहेंगे ही, क्यों? वो प्रारब्ध वश मिले हैं। अब उनका सदुपयोग करना है, वो आपके सहायक बने या बाधक बने ये आप पर निर्भर है। पत्नी होना और पत्नी ना होना इसका वैराग्य से कोई लेना देना नहीं है, संन्यास से जरूर लेना देना है। किसी की पत्नी है तो वो वैरागी नहीं हो सकता, किसी की नहीं है तो वो वैरागी है, ऐसा नहीं है। उस वस्तु में जो आपकी आसक्ति है वो तय करता है कि वैराग्य है या नहीं है। किसी वस्तु का ना होना या होना इससे वैराग्य का कोई लेना देना नहीं है। सुग्रीव जी को जब क्षणिक वैराग्य जागा तो क्या कहा राम जी से? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि हैं करी हैं से उकाई। ऐ सब राम भगति के बाधक, कहें संत तव पद अवराधक। यदि हमारे पास संपत्ति है, मैंने पिछली कथा में भी कहा था, अरे यदि हमारे पास धन है, प्रारब्ध से मिल गया तो क्या फेंक दें क्या? अरे क्या ठिकाने लगा दें? ठिकाने नहीं लगाना है, ठिकाने पे लगाना है। सुंदरकांड में राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बादि बरी डोरी। महत्व हो ममतत्व ना हो। इन सब का जो ममतत्व है वो मुझ में लगा दे। मैंने परसों भी कहा था, माया से बचा नहीं जा सकता। उस माया को यदि भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो वो बाधक नहीं रहेगी, फिर वो सहायक हो जाएगी। ये पति, ये पत्नी, ये परिवार, ये धन, ये माता, ये पिता आदि सब, ये जब इनको हम सम्मिलित कर कर भगवान का भजन करेंगे ना तो ये बाधक नहीं होंगे, फिर सहायक बन जाएंगे। हमने कल भी सुना था, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। वह यही है, परिवार सहित भगवान का पूजन हो। ऐसा ही दोष वस्तु के साथ हम विज्ञान में भी लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? आजकल सभी लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अनेक उसके प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कई लोग उसका भी दोषारोपण करते हैं।
और मजे की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा उसका उपयोग कर रहा है वही आरोप भी लगाता है। एक तरफ तो पूरा दिन उस पर लगा रहेगा और दूसरी तरफ दोष भी लगाएगा। या तो खंडन कर लीजिए, दोष लगा लीजिए, तो फिर उसका उपयोग मत कीजिए। हम एक तरफ उपयोग भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरोप भी लगा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों? यह उचित नहीं। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो केवल जो देख रहा हूं वो सच्चाई बता रहा हूं। और विरोध का तरीका भी कैसा है? जिस वस्तु का, जिस प्लेटफॉर्म का विरोध कर रहे हैं, अपना वीडियो बनाकर विरोध का उसी पर डाल रहे हैं। ये क्या अर्थ है? ये कैसा विरोध है? देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और जितना मैं जानता हूं वो कह रहा हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, ये बनाई जरूर इंसान ने है, डेवलप जरूर उसने किया है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसने उसे अपलोड कर दिया है। उसका संचालन कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं करता, वो स्वयं संचालित और ऑपरेट होता है। कैसे? वो आपके दिमाग को पढ़ता है, माइंड को पढ़ता है। जैसे आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर यदि मान लो कि रामायण का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वो तुरंत कुछ क्षणों में ही समझ जाएगा कि ये व्यक्ति धार्मिक है। तो उससे रिलेट उसके पास जितने भी वीडियो होंगे वो प्लेटफॉर्म लाइन अप कर देगा। दूसरा, जैसे आपने कोई मन में विचार लाए कि हमें कार खरीदना है, और जैसे ही कोई कार का प्रमोशन का वीडियो देखा, वो तुरंत समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को कार खरीदना है, और तुरंत वैसे ही वीडियो जो उसके पास हैं वो लाइन में लगा देगा। तो कहने का भाव यह है कि विज्ञान वरदान बने या अभिशाप बने, यह हमारे हाथ में है। यदि सदुपयोग करेंगे तो वो वरदान बनेगा, दुरुपयोग करेंगे तो वो अभिशाप बनेगा। आप पे है कि आप उसका उपयोग कैसे ले रहे हैं। कई अच्छी बातें भी आती हैं, कई अच्छे अच्छे सदविचार, सुविचार भी आते हैं। कई लोग धर्म की बातें नहीं जान पाते थे, उनके लिए रामायण, गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, उनमें जो भगवान के लीला चरित्र गुण स्वभाव हैं, उनके कुछ वीडियो हमें कुछ क्षण में संपूर्ण जानकारी दिला देते हैं। देश में क्या चल रहा है हमें इसका भी पता चल जाता है, हम उसके माध्यम से अपने को अपडेट भी रख सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु का ना होना समाधान नहीं है, समस्या है उसका उपयोग और दुरुपयोग। और कई लोग जो उसका दुरुपयोग करते हैं वो भी सावधान रहें। आप अपने मजे के लिए, किसी को भ्रमित करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए यदि भ्रामक जानकारियां डाल रहे हैं
तो सोचिए कदाचित कोई आपका स्नेही, कोई आपका प्रेमी या आपके बच्चे दूसरा उसका उपयोग करें, उसके पहले स्वयं कर लेंगे तो फिर। और देखिए इसमें बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोगों की गलतियां हैं। क्यों? अच्छे लोग जो है ना, वह ना तो अच्छी बातों का समर्थन करते हैं और ना ही बुरी बातों का विरोध करते हैं, और उल्टे प्रवाह में उतरकर बुरी बातों का समर्थन करने लग जाते हैं और अच्छे बात और अच्छे आदमी का विरोध करने लग जाते हैं।